जय श्री राम दोस्तों। हमने समास और संज्ञा प्रकरण ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब संज्ञा से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पूर्व दोस्तों, जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको YouTube के जरिए निशुल्क हिंदी के जितने भी व्याकरण से संबंधित टॉपिक है वो सारे के सारे निशुल्क उपलब्ध होंगे। और आने वाले समय में ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है, ये चैनल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मां सरस्वती का वरदान साबित होगा। तो चलो दोस्तों, समय जाया न करते हुए चलो संज्ञा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, लहर शब्द। लहर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? लहर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? वह है जातिवाचक संज्ञा है। लहर शब्द है, उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको दोस्तों कहा था कि जितने भी प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं वो सारे किस में चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। जैसे लहर, ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा का नाम है। सुनामी लहर है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है, भूकंप है। तो जितने भी प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, कवि शब्द। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कवि शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? ठीक है ना, क्योंकि कौन सा कवि? कवि के बहुत सारे प्रकार है, ठीक है ना। कवि के बहुत सारे क्या है? प्रकार है। जैसे हास्य कवि, ठीक है ना, वीर रस का कवि, ठीक है ना, व्यंग्य कवि, व्यंग्य कवि, यानी कवि के बहुत सारे क्या है? प्रकार है। तो ये कवि है या फिर मित्र है, लेखक है, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा प्रश्न, शेषव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना शब्द है? शेषव शब्द, शेषव शब्द, शेषव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना शब्द है? किस प्रकार की संज्ञा से बना शब्द है शेषव? हालांकि शेषव शब्द भाववाचक संज्ञा है शेषव शब्द के अंदर, ठीक है ना। प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है दोस्तों कि शेषव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है? किस प्रकार की संज्ञा से बना है दोस्तों? थोड़ा घुमाया गया है लैंग्वेज को। तो शेषव शब्द में पूछे तो वह है भाववाचक संज्ञा। शेषव शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन प्रश्न पूछ क्या रहा है? शेषव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से, किस प्रकार की संज्ञा से बना शब्द है? किस प्रकार की संज्ञा से बना शब्द है ये शेषव? ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा से बना शब्द है, ठीक है ना। क्योंकि शिशु, ठीक है ना, शिशु, शिशु से कौन सा शब्द बना है? शेषव, ठीक है ना। शिशु क्या है? शिशु, शिशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। शिशु यानी बच्चा, ठीक है ना, छोटा सा बच्चा। शिशु में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो ये शेषव शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बना है शेषव शब्द, ठीक है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना है शेषव शब्द। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है? वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है दोस्तों? ठीक है ना, गांधी, गांधी रेखांकित शब्द है, ठीक है ना। किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन रही है दोस्तों, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी भाई गांधी में? क्योंकि गांधी शब्द है, गांधी बोले तो, ठीक है ना, गांधी परिवार, गांधी क्या है? एक जाति है, क्या है?
जाति है। परिवार बोल दें जैसे राहुल गांधी, ठीक है ना, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, राजीव गांधी है, वरुण गांधी है, ठीक है ना, ये सभी गांधी परिवार है। गांधी क्या है? कास्ट है, ठीक है ना, जाति है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में रेखांकित संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपिता, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। राष्ट्रपिता तो हम एक ही व्यक्ति को कहते हैं। किस व्यक्ति को कहते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। तो ये गांधी शब्द है वो किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए आया है, ठीक है ना। तो ये गांधी शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक से ये क्या बना है? व्यक्तिवाचक। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है गांधी में, ठीक है। तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूपांतरित हुआ है, वही है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। वो 5 प्रकार कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, और अंतिम 5वीं है वो है भाववाचक संज्ञा। तो ये अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में ये पूछे कि व्युत्पत्ति, ठीक है ना, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो कितनी है, कितने प्रकार है संज्ञा के? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार है, ठीक है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरी है गणनीय संख्या, गणनीय संज्ञा, और तीसरी है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, गणनीय का मतलब जिसको गिना जा सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, ठीक है ना, जैसे बालक है, ठीक है ना, सेब है, आम है, ठीक है, ऐसी संज्ञा है वो क्या है? गणनीय। अगणनीय जिनको गिना नहीं जा सकता। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार है, और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे संज्ञा के प्रकार तो 3 प्रकार आपको बताना है दोस्तों। छठा प्रश्न देखिए, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, ठीक है ना। मित्रता, ठीक है ना, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा से बनी है मित्रता, ठीक है ना। शब्द है मित्र, मित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ठीक है, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, इसमें ता जोड़ा है। इसमें मित्र शब्द है वो क्या है? जातिवाचक है, इसमें ता जोड़ा है तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई है। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है तो वह जातिवाचक संज्ञा से बनी है, मित्र से बनी है। दोस्तों देखिए, जिन शब्दों के पीछे अगर ता लग जाता है, तो लग जाता है या पन लग जाता है, ठीक है ना, तो उन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मित्रता, ठीक है ना, मित्रता, बड़प्पन, ठीक है ना, महत्व। तो इन सभी जिनके पीछे, शब्द के पीछे ता लगता है, त्व लगता है, पन लगता है, उन सभी में, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा होगी। 7वां प्रश्न देखिए दोस्तों, हरियाली है, ठीक है ना, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? हरियाली में भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। हरियाली में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह प्रकृति की दशा को बता रहा है, प्रकृति की दशा को बता रहा है, इसलिए हरियाली में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। दोस्तों ध्यान रखना, हरियाली में भाववाचक संज्ञा है। 8वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है रेखांकित, यानी स्वतंत्रता रेखांकित शब्द में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। साधारण सा वाक्य है, ठीक है ना,
और पूछा है कि स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है, तो इसके पीछे भी क्या लगा है दोस्तों, ता लगा है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जिन शब्दों के पीछे ता व पन लगता है तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। साधारण सा प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार की संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी ये रेखांकित ये अंश है, लंका का राजा रावण। लंका का राजा रावण तो स्वाभाविक है दोस्तों। देखिए इसमें कौन सी ये तो संज्ञा पद है पूरा, लंका का राजा रावण। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, साधारण सा वाक्य है। और अंडरलाइन पूछा है कि लंका का राजा रावण, ठीक है ना, कर्ता को थोड़ा विस्तारित किया है, लंका का राजा रावण, यानी ये तो संज्ञा पद बन गया पूरा। 11वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। 11वां प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा है। अ में दिया हुआ है अपना, ब में दिया हुआ है सभ्य, स में दिया हुआ है पराया, द में दिया हुआ है जागरण। तो इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है ना, अपना, ठीक है ना, अपना। अपना तो ये तो हो गया सर्वनाम, क्या हो गया, सर्वनाम, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। सभ्य इसमें भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये पराया इसमें भी हो नहीं सकता, क्योंकि विशेषण है, क्या है, विशेषण। जैसे पराया, पराया व्यक्ति, ठीक है ना, पराया व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, पराया है, पराया क्या है, विशेषण है। अपना क्या है, सर्वनाम है। सभ्य भी ऐसा ही विशेषण है। और जागरण देखिए, ठीक है ना, जागरण, जागरण में भाववाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है, जागरण में है, ठीक है ना, किसमें है, जागरण में। देखिए दोस्तों, अगर अपना में पन जोड़ देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है ना। सभ्य में ता जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। पराया में पन जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, ठीक है ना, इसमें जागरण में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। 12वां देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीम हीरा कब कहे, लाख टके टके है मोल, लाख टके है मोल। बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, ठीक है ना। ये देखो बड़े, एक तो यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पे, दो जगह बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है। अब बड़े शब्द में क्या है, ठीक है ना, बड़े बड़ाई ना करे। इस बड़े का मतलब क्या है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े का मतलब सज्जन। यहाँ जो बड़ा शब्द आया है वो किसके लिए आया है, सज्जन के लिए आया है। किसके लिए आया है, सज्जन के लिए आया है, ठीक है ना। तो सज्जन क्या है, सज्जन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, ठीक है। और यहाँ पे बड़े शब्द आया है वो किसके लिए आया है, बड़े ना बोले बोल, ठीक है, बड़े ना बोले बोल। तो यहाँ पे बड़े आया है वो विशेषण के लिए आया है। ये क्या है, बड़े, इस बड़े शब्द में कौन सा क्या है, विशेषण है। तो पहला जो शब्द है बड़े, उसमें संज्ञा है, और दूसरा जो ये बड़े शब्द में अंडरलाइन किया हुआ है इसमें क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। तो ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न संज्ञा से संबंधित। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।